पंकज धीर को कौन नहीं जानता। पंकज धीर ने महाभारत से कर्ण के रूप में पहचान बनाई। महाभारत में भीष्म पितामह का किरदार निभाने वाले अभिनेता मुकेश खन्ना का पंकज धीर से रिश्ता हमेशा अपनेपन और गर्मजोशी से भरा रहा। बात मुकेश खन्ना ने एक इंटरव्यू में पंकज धीर के बारे में बताया कि पंकज धीर ने कभी महाभारत पढ़ी तक नहीं थी। वह सिर्फ पर्दे पर एक बेहतरीन अभिनेता ही नहीं थे, बल्कि असल जिंदगी में भी बेहद जिंदा दिल और ऊर्जा से भरे इंसान थे। मुझे उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानने का सौभाग्य मिला। वह मुझे हमेशा एम के बुलाते थे, जो हमारे बीच की सरलता और स्नेह को दर्शाता था। करीब 1 साल पहले मैंने उन्हें अपने पॉडकास्ट में बुलाया था। उन्हें मनाना आसान नहीं था क्योंकि वह इंटरव्यू नहीं देते थे, लेकिन मेरे लिए उन्होंने समय निकाला और मेरे साथ बैठकर बातें की। कुछ महीने पहले जब मैंने उनसे फिर संपर्क किया तो पता चला कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। वह घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। फिर पता चला कि वह कैंसर से जूझ रहे थे। यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि इस तरह जिंदा दिल इंसान इस बीमारी से ग्रस्त है। घर में सीमित हो गया था। तो दूसरी तरफ महाभारत में उनके साथ अभिनय करने वाले दुर्योधन यानी कि पुनीत इसर और पंकज धीर सिर्फ एक स्टार नहीं थे, बल्कि सच्चे दोस्त भी थे। मुकेश ने कहा कि मुझे याद है कि कुछ महीने पहले पुनीत इसर के बेटे सिद्धार्थ की शादी हुई थी। मुझे उम्मीद थी कि पंकज जरूर आएंगे, लेकिन वह घर पर ही रहे। उनके बेटे निकितन ने बताया कि वह घर से बाहर नहीं निकले। यह सुनकर बहुत दुख हुआ। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह हमें इतनी जल्दी छोड़कर चले जाएंगे। फिल्म इंडस्ट्री में पंकज धीर का सफर आसान नहीं था। उन्होंने नरेंद्र बेदी की पहली फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया। उस समय उन्हें केवल 300 रुपए प्रति माह मिलते थे। उनके पिता भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े थे, लेकिन पंकज धीर ने अपने दम पर संघर्ष किया और कई मुश्किलों और छोटे मोटे कामों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। फिर महाभारत आया। इसने उनके करियर और जीवन दोनों को ही बदल दिया। पंकज से जुड़ी सबसे खास बात ये थी कि उन्होंने कभी महाभारत ही नहीं पढ़ी थी। उनकी पढ़ाई कन्वेंट स्कूल में हुई थी। वे अक्सर सेट पर मजाक करते थे, कहते थे मुकेश मैंने कभी महाभारत पढ़ी ही नहीं, कर्ण का किरदार कैसे निभाऊंगा। फिर भी उनका अभिनय इतना बेहतरीन था कि उन्होंने कर्ण का किरदार जीवित कर दिया और अमर बना दिया। यदि देखा जाए तो उन्हें आज पहचान केवल कर्ण के रूप में ही मिली। आगे मुकेश खन्ना कहते हैं, मैंने पहले सोचा था कि मैं कर्ण या अर्जुन का रोल निभाऊंगा, लेकिन किस्मत ने भीष्म का किरदार लिखा और फिर पंकज धीर कर्ण बने। यह मेरे लिए बिल्कुल सही तालमेल था। हमारे बीच रिश्ता केवल काम तक सीमित नहीं था। यह सम्मान, विश्वास और गहरी मित्रता पर आधारित था। समय के साथ महाभारत के कई साथी, उन्हें खोना मेरे लिए बहुत ही बड़ा सदमा है। जो खालीपन महसूस हो रहा है उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। महाभारत में कर्ण का किरदार निभाकर घर घर में पहचान बनाने वाले पंकज धीर अब इस दुनिया में नहीं रहे। पंकज धीर ने अपने करियर में कई टीवी शोज और फिल्में में काम किया था, ये तो सभी को पता ही है। वह एक नामी और सक्सेसफुल एक्टर थे, लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब एक वादे की वजह से पंकज धीर के परिवार ने सब कुछ अपना गवा दिया था। जी हाँ, ये वाकया खुद पंकज धीर ने एक इंटरव्यू में बताया था, जहां उनका कहना था कि लीजेंड एक्टर गीता बाली से किए वादे की वजह से उनके परिवार का सारा पैसा ही डूब गया था। पंकज धीर के पिता CL धीर एक जाने माने डायरेक्टर थे। उन्होंने अपने करियर में बहू बेटी, रहना बसेरा, आखिरी रात और जिंदगी जैसे कई फिल्में डायरेक्ट और प्रोड्यूस भी की थी, लेकिन जब वह रानो फिल्म बना रहे थे तब उनके परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ ही टूट गया था। पंकज धीर ने लहरे रेट्रो को एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पिता और एक्ट्रेस गीता बाली एक फिल्म बना रहे थे जिनका नाम रानो था। दोनों ने फिल्मों में बराबर का पैसा लगाया था। पंकज धीर ने बताया था कि फिल्म में 6 से 7 दिन का काम बचा था। तब गीता बाली ने उनके पिता से कहा था कि बाकी का वह काम निपटा ले और बचे सीन आखिर में पूरा कर लिया जाएगा। पूरे फिल्म बन गई थी, बस गीता बाली के आखिरी 3 सीन 3 दिन की शूटिंग बचे हुए थे। पंकज धीर ने इंटरव्यू में बताया था कि बीमारी का पता चलने पर उन्हें मुंबई लाया गया, लेकिन वह ठीक नहीं हो पाई और मरने से पहले उनके पिता से वादा मांगा कि मेरे मरने के बाद इस फिल्म को छोड़ देंगे और पूरा नहीं करेंगे। पंकज का कहना था कि उनके पिता ने वादा निभाया। पंकज धीर ने साथ ही बताया कि गीता बाली के निधन के बाद दिलीप कुमार और मीना कुमारी मिलने आए थे और उनके पिता को खूब समझाया था कि फिल्म की बची शूटिंग मीना कुमारी के साथ पूरी कर ले पर इसे रिलीज कर ले, लेकिन पिता नहीं माने, इसलिए जितना भी पैसा लगा था सब डूब गया था। पंकज धीर ने एक अन्य इंटरव्यू में भी बताया था कि परिवार को मुश्किल समय में सपोर्ट करने के लिए उन्होंने कम उम्र में काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनके पिता का काफी नुकसान हो गया था जिससे वह कभी उभर ही नहीं पाए।